नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया। दैनिक दुनिया समाचार के विशेष कार्यक्रम अहम बात में मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा आपके सामने। आज हम चर्चा करेंगे बिहार, जहां 2 से 4 महीने के बाद चुनाव होने, यानी 25 में चुनाव होने ही है। जुलाई चल रहा है, 6 महीने करीब बचेंगे, 5 महीने, और वहां विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। यह अभियान बहुत चर्चा में इसलिए है कि सारा काम आधा अधूरा किया जा रहा है, और इस बात का जब खुलासा एक हमारे पत्रकार साथी ने किया तो उनके विरुद्ध एफआईआर कर। तो सरकार की योजना आखिरकार क्या है, ये पुनरीक्षण होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और बिहार में 2003 में पुनरीक्षण हुआ था, आज उसके 22 साल हो चुके हैं, होना चाहिए। लेकिन ये काम 1 साल पहले भी हो सकता था। आपके पास इतने ट्रेंड लोग नहीं। चुनाव आयोग का दावा है कि 70 से 75 हजार बीएलओ इस काम में लगे हैं, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसमें 200-300 सिर्फ ट्रेंड बीएलओ हैं। अब आप कल्पना करिए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि 80% फॉर्म हमारे पास आ चुके हैं। फॉर्म पूरे आए हैं क्या? जो भी कॉलम्स आपने दिए हैं और जो आपने 11 उसमें शर्तें लगाई कि ये होना चाहिए, कितने लोगों के पास है? जो 80% फॉर्म आ गए, क्या उसमें सब पूर्ण है? वो शायद नहीं। अगर पूर्ण होते तो सुप्रीम कोर्ट को ये बिल्कुल नहीं कहना पड़ता कि आप आधार कार्ड और राशन कार्ड पर विचार करें। चुनाव आयोग ये कैसे तय कर सकता है कि हम भारत के नागरिक हैं या नहीं? ये काम चुनाव आयोग का नहीं ना। चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना, एक जेन्युइन मतदाता जिसकी उम्र 18 वर्ष क्रॉस कर चुकी हो, भारत का नागरिक हो, वोटर आईडी रखता हो, या और भी तमाम उसमें बातें रहती है, पासपोर्ट हो, ये हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इस आधार पर वो मतदान कर सकता है। भारत का नागरिक है कि नहीं, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारत का गृह मंत्रालय तय करता है। तो चुनाव आयोग को ये भ्रम क्यों हो गया? वो ये क्यों तय करने लगा कि वो भारत का नागरिक है कि? दूसरा, 2024 के चुनाव जिस वोटर लिस्ट के जरिए हुए थे और जिसमें अब आप खामी निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें 24 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें आप कह रहे हैं कि 12 लाख लोगों की मौत हो गई। अभी 25 चल रहा है, 1 वर्ष हुआ है सरकार को बने। 1 लाख में बिहार में कौन सी ऐसी महामारी आ गई जिसमें 12 लाख लोगों की मौत? और अगर बात कोई महामारी आई थी तो सरकार कहाँ थी? सरकार ने बताया क्यों नहीं? न केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय बोला, न राज्य सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री बोले। इस तरह की घटनाओं की। दूसरा, आप कह रहे हैं करीब 10 लाख लोग यहां से बाहर जाए, एक ही साल में चले गए, वो भी 12 लाख मर गए, 10 लाख चले गए, 24 लाख साफ हो। आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल होती जा रही है, चुनाव आयोग की सत्य निष्ठा संदिग्ध होती जा रही है, और जो लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं। लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोग मतदान करें, मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी मनपसंद सरकार बनाएं, यही शायद संविधान का लक्ष्य है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य हो रहा है जहां 4% करीब मतदाता गायब होते जा रहे हैं या गायब किए जा रहे हैं। ये एक लोकतंत्र का सुखद लक्षण नहीं। इससे लोकतंत्र प्रफुल्लित होगा ऐसा नहीं। मोनोपोली आप कह सकते हैं, वो हो सकती है, आपकी मर्जी के मुताबिक काम हो सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। विपक्ष जो चिल्ला रहा है उसको आप तवज्जो नहीं दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और ये कहते हुए बहुत ही चिंता होती है, अफसोस होता है कि 2014 के चुनाव के बाद से इस तरह के लगातार सवाल उठाए जाते हैं, और चुनाव आयोग पर तो हर चुनाव के बाद प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लगता है।
और वो भाई अभी आप सबको याद है महाराष्ट्र में चुनाव हुए, एक विधानसभा ऐसी थी जहां जितने मतदाता थे उससे ज्यादा मताधिकार हुआ था, उससे ज्यादा लोगों ने वोट डाले थे। तो कहां से आ गए? कहीं आप वोट बढ़ा देते हैं, कहीं आप वोट घटा देते हैं, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? चुनाव आयोग की मंशा क्या है, ये तो स्पष्ट होना चाहिए ना, और ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अब पत्रकारों के खिलाफ जिसने वहां के तमाम फोटोग्राफ्स छापे, उसने दिखाया कि आधे अधूरे फार्म हैं, फार्मों का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है, लोग समोसे खा रहे हैं, पान लपेट रहे हैं उसमें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता फॉर्म भरवा रहे हैं, भर रहे हैं। इस काम सरकार की मशीनरी का है ये पार्टी का, ये भी नहीं सोचना चाहिए आपको। तो इस तरह की, और जो इसको दिखा रहा है उसके विरुद्ध आप FIR कर रहे हैं, उस पर दबाव बना रहे हैं। वो तो कहिए वो जो पत्रकार है वो बिहार का है, अजीत अंजुम, जिसके विरुद्ध FIR हुई। तो क्या आप चुनाव, इससे अच्छा चुनाव कराना ही बंद कर दीजिए। क्या है, मोनोपोली एक हो जाए, नहीं होंगे चुनाव 10 साल तो क्या फर्क पड़ जाएगा, देश तो चलता रहेगा। और इस तरह जिस तरह की ये गतिविधियां हो रही है, अब ये पूरे देश में लागू होगा। मैंने पहले भी कहा था, बिहार एक प्रयोगशाला बन रही इसकी, और पूरे देश में लागू किया जाएगा। होगा क्या? होगा जो पढ़ा लिखा तबका है, अब वो आपके यहाँ चक्कर नहीं लगा पाएगा, वो वोट देने ही नहीं जाएगा, घर बैठा रहेगा। आप देश से बाहर निकाल नहीं दोगे, भारत का नागरिक तो वो है ही, और चुनाव नहीं देगा। तो लोकतंत्र प्रफुल्लित नहीं होगा, लोकतंत्र दूषित होगा। इसलिए अगर इस तरह के निर्णय लेना है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, तो अभी से पुनरीक्षण शुरू कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? जहां भी चुनाव, भी तमाम जगह 26 में चुनाव होने, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने, तो आप अभी शुरू करिए। 2 महीने 3 महीने पहले आप शुरू करना करते हैं, और उसके बाद सब आप हो गया, अपडेट हो गया। कहाँ मशीनरी है आपके पास? कौन नहीं जानता है सरकारी मशीनरी क्या करती है, क्या नहीं करती। तो अच्छा यही होगा कि लोकतंत्र प्रफुल्लित रहे, संविधान पे लोगों की आस्था बनी रहे, यही आज के लिए सबसे अच्छा। आज इतना ही, नमस्कार।